आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं जिन्हें जानना हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक की कई आंदोलन चले जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम जानते हैं ऐसे ही 11 प्रमुख घटनाएं का इतिहास। तो पहली घटना जो थी वो थी 1857 का विरुद्ध। 1857 का विरुद्ध मेरठ में सैन्य कर्मियों के विरुद्ध से शुरू हुआ था। ये तेजी से कई राज्यों में फैल गया था। पहली बार ब्रिटिश शासन को सेना की ओर से गंभीर चुनौती मिली। हालांकि ब्रिटिश सरकार इसे एक वर्ष में अंदर दबाने में सफल रही। ये निश्चित रूप से एक ऐसी लोकप्रिय क्रांति थी जिसमें भारतीय शासक, जनसमूह, किसान और नागरिक सेना शामिल थीं। लोगों ने इसमें बहुत ही उत्साह से भाग लिया था। इस विरुद्ध को इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा था। और दूसरी घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका मुख्य लक्ष्य मध्यम वर्गीय शिक्षित नागरिकों के विचारों को आगे लाना था। प्रारंभिक दौर में इसे ब्रिटिश सरकार के सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा गया। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज प्रापित की घोषणा की गई। उसी के साथ स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। और तीसरी जो घटना थी वो थी बंगाल विभाजन। 1905 में पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ। देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ उपजे आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 में कई सुधारों को लागू किया। इन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के तौर पर जाना जाता है। इसका लक्ष्य विकास करने की जगह हिंदू मुस्लिमों को मतभेद पैदा करना था। चौथी घटना थी महात्मा गांधी की वापसी। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका अपने जमे जमाए बैरिस्ट्री के कैरियर को त्याग अपने देश वापस आ गए। जब मोहनदास मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो ना वो महात्मा थे और ना ही बापू, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बल पर भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। यही कारण है कि पहले तो वो गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बाद में अपने मूल नाम से ज़्यादा राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। पांचवी घटना थी जलियांवाला बाग नरसंहार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जहां एक और सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थी, वहीं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उस दिन यहां पर लोग बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ये नरसंहार आज तक के सबसे बड़े नरसंहार में एक है। हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे हुए हैं। शांतिपूर्वक ढंग से विरोध करने आए लोगों के लिए वह दिन खूनी रविवार बन गया था। इस नरसंहार के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की मिली नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। छठी घटना थी असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और ये आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन काफ़ी सफल रहा और इसके एक दूरगामी असर पड़ा। उसके बाद हिंदुस्तान में जो उस वक्त ब्रिटिशर जो अंग्रेज़ थे उनको ये पता चल चुका था, उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर ऐसा ही आंदोलन चलता रहा तो हमारा हिंदुस्तान से जाना बहुत जल्दी करीब आ जाएगा। सातवीं घटना थी खिलाफत आंदोलन। अंग्रेज़ी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की भारत की कोशिश में खिलाफत आंदोलन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन दक्षिण एशिया तक फैल गया था।
भारत में खिलाफत आंदोलन वर्ष 1915 से 1924 तक चला। इस विरोध की खासियत ये थी कि इसमें तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय ने उपनिवेशवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखरेख में हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर ब्रिटिश राज का विरोध किया। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिल गई जब महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस तरह हिंदू मुस्लिम एक होकर उपनिवेशवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो गए। 8वीं घटना थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए प्रमुख जन आंदोलन में से एक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 तक भारत को ब्रिटेन के इरादों पर शक होने लगा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। इसका मकसद सरकार के साथ पूर्ण असहयोग कर ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। 9वीं घटना थी दिल्ली विधानसभा में बमबारी। निरंकुश और भेदभावपूर्ण शासन के खिलाफ मानवता, भाईचारा, आपसी प्रेम और सर्वहारा का शासन स्थापित करने के मकसद से 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्र असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चला। 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज लियोनार्ड मिडल्टन की अदालत में उन्हें दोषी करार दिया गया था। और 10वीं घटना थी भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया था। इस आंदोलन के बाद रेलवे स्टेशनों, दूरभाष कार्यालयों, सरकारी भवनों और अन्य स्थानों तथा उपनिवेश राज्य के संस्थानों पर बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई थी। इसमें तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि ये कांग्रेस की नीति का एक जानबूझकर किया गया कृत्य है, जबकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और आंदोलन को दबाने के लिए सेना को बुला लिया गया था। 11वीं घटना थी आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। बहुत जल्द इसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड ने मान्यता दी थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेज़ों के मजबूत शासन को केवल शस्त्र विरोधी के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। पिछले साल मोदी सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार की 75वीं वर्ष धूमधाम से मनाई थी। तो इसी तरह से हमारे देश को इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, इतने आंदोलन करने के बाद, इतनी जानें गंवाने के बाद आज़ादी मिली थी। तो मेरी आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए। मैंने सुना है कि आज के हमारे स्कूलों में हिस्ट्री सब्जेक्ट को इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है, तो प्लीज़ आप उसे इतना शेयर करिए कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें कम से कम अपने हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है इसके बारे में तो पता चले कि हमारा हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, किन किन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जानें दी, कितने मुश्किलात के बाद, कितने लड़ाइयाँ लड़ने के बाद इस देश को आज़ादी मिली है। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, इसे शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।